आइए ना, आप इधर उधर भटक रहे हैं ना, वॉशिंग मशीन में जाइएगा कि कहाँ जाइएगा, कि कौन गठबंधन में जाइएगा, कि ठगबंधन में जाइएगा, कि हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए आपको कॉर्पोरेट घराना आपको सहयोग दे रहा है हिम्मत, आइए चुनाव मैदान में देख लेते हैं। उनका संगठन रजिस्टर्ड तुरंत तो नहीं हुआ। यदि 4 महीना या 5 महीना उनका संगठन को रजिस्टर्ड करने में लगा, इसका मतलब है कि पिछले 6 महीना से उन्होंने टाइगर के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे थे, जेबी केसेस और जेल कैम को बर्बाद करने पे तुले हुए थे। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। और ऐसे में जेल कैम, जेबी केसेस का आप समझिए दूसरा नाम, जो पूरी तरह रजिस्टर्ड हो गया है। हमारे साथ हैं रविशंकर यादव जी, केंद्रीय प्रवक्ता बनाया गया। फिलहाल रविशंकर यादव जी के बारे में बता दूं कि इनके दादाजी सबसे पहले मुखिया थे, 25 वर्ष मुखिया में रहे। उसके बाद ये भी पूर्व मुखिया हैं, इनकी पत्नी भी जो है अर्धांगिनी भी पूर्व मुखिया हैं। और ऐसे में जो है इनका ये दौर चलता रहा और बिजनेस वगैरह करने के दरमियान में ही कांग्रेस में भी ये राज्य से लेके केंद्र तक जा चुके हैं। और फिलहाल जेएलकेएम में जो है केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे और कोर कमेटी के भी सदस्य जो हैं रविशंकर यादव जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैडम आपको खतियानी जोहार करते हैं। जोहार। और अपने दर्शक, झारखंड के माटी के दर्शक से आग्रह करते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही करना चाहेंगे, जेबी केसेस 2 क्या चल रहा है? जेबी केसेस 2 कहाँ से आ गया? जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, हमारा पेरेंट, हमारा माता पिता संगठन, उससे उदय हुआ जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसको भारत निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दिया। पार्टी रजिस्टर्ड हुआ, गठन हुआ और रजिस्टर्ड हो गया, और हमें सिंबल भी मिल गया हमारी पार्टी को, कैंची छाप। और केंद्रीय प्रवक्ता में रविशंकर यादव। जेबी केसेस पार्ट 2 क्या होता है? केंद्रीय उपाध्यक्ष जो आपके थे संजय मेहता, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है, प्रेस वार्ता करी है कि जेबी केसेस हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने ऐलान किया कि ये रजिस्टर्ड पार्टी है। तो जेबी केसेस दोनों का भले ही डिस्क्राइब जो है अलग अलग किया जाए, दोनों के 5 जो अक्षर हैं उसके नाम अलग अलग हों, लेकिन शॉर्ट फॉर्म तो जेबी केसेस ही है। तो ये अलगाव, वो भी विधानसभा चुनाव संभावित दिसंबर तक हो जाने हैं, लोकसभा में काफ़ी अच्छा जेबी केसेस का जो है प्रदर्शन भी रहा जेएलकेएम का। देखिए, जब व्यक्ति को महत्वाकांक्षा और स्वार्थ की बातें जब उनके आत्मा और दिल में और मन में चलना चालू हो जाता है, तो ये अलगाव आदमी का हो जाना निश्चित है। दूसरी बात, आपने कहा कि उनकी जेबी केसेस पार्टी ने एक संस्था का नाम लिया, जिन्होंने कहा रजिस्टर्ड है। अब हमको एक बात बताइए, वो आदमी पिछले 15 दिन पहले पार्टी को सोशल मीडिया के मंच पर वो टाइगर से सवाल जवाब करते हैं। पार्टी उन पर स्पष्टीकरण निकालती है कि आपको जो कहना है पार्टी के फोरम पर आकर के बात करिए। ये प्रकरण 10 से 15 दिन का प्रकरण आप देख रही हैं। कल उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जेबी केसेस हमारा रजिस्टर्ड है। तो क्या हिंदुस्तान में या राज्य में या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई भी संगठन जब रजिस्टर्ड होता है तो दाल भात का कोर नहीं होता है कि गए और खाना परसा हुआ और खा लिए। उसका एक प्रोसेस है, उसका एक टाइम अवधि होती है, महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना। यदि उनका संगठन रजिस्टर्ड तुरंत तो नहीं हुआ, यदि 4 महीना या 5 महीना उनका संगठन को रजिस्टर्ड करने में लगा, इसका मतलब है कि पिछले 6 महीना से उन्होंने टाइगर के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे थे, जेबी केसेस और जेएलकेएम को बर्बाद करने पे तुले हुए थे। इसलिए हम समझते हैं कि जेबी केसेस के लिए काला अध्याय था, वो अध्याय चैप्टर समाप्त। अब उनकी हम चर्चा क्यों करें? हम अपने जेएलकेएम की विचारधारा, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, टाइगर की दहाड़ की चर्चा करें। हम समझते हैं उनका अध्याय समाप्त हो गया। चलिए, आप पर ही बात करते हैं, क्योंकि केंद्रीय प्रवक्ता को यहाँ पोस्ट नहीं होता और खास करके कोर कमेटी के सदस्य भी आप हैं। रविशंकर यादव लोकसभा में जब चुनाव लड़ रहे थे गिरिडीह से जयराम महतो, तो उस वक्त आप चुनाव प्रभारी भी थे, विधानसभा के बरकट्ठा आपका क्षेत्र आता है। ऐसे में क्या ऐसी कुछ अनहोनी हो गई, कुछ चूक रह गई कि हार गए, लूज कर दिए अपना सीट जयराम महतो? देखिए, ये बात सही है कि टाइगर जब चुनाव लड़ रहे थे पार्लियामेंट का, तो मैं गिरिडीह विधानसभा प्रभारी था, और उस गर्मी के मौसम में तपतपाती लू में हम लोगों ने काम किया। हम हार गए, लेकिन हार के भी जीत गए, क्योंकि टाइगर के साथ साथ 8 संसदीय सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा और पूरे राज्य में 8.5 लाख वोट हम लोगों ने प्राप्त किया, जो कि राज्य के, चाहे आरजेडी की बात करें, आजसू की बात करें, चाहे वामपंथी पार्टियों की बात करें और भी छोटी मोटी पार्टियों की बात करें, उनसे परसेंटेज ऑफ वोट हमारा सबसे ज़्यादा रहा। हारने का मुख्य वजह था कि हमारे संगठन में भी लोग नए थे, हमारे पास साधन और संसाधन कम थे, हम बूथ खर्चा हम लोगों को 1 रुपया नहीं दे पाए, हमारे पास पैसे नहीं थे। कॉर्पोरेट घराने मदद करना चाह रहे थे, लेकिन टाइगर की आइडियोलॉजी और टाइगर की विचारधारा और हम लोग उनका निर्देश का पालन कर रहे थे। हम लोगों ने किसी से चंदा नहीं लिया
और हम लोगों ने जो बैनर पोस्टर या पंपलेट छपाया, कोई 1000 रुपया दिया, कोई 500 रुपया दिया, कोई 200 रुपया दिया, कोई 400 रुपया दिया, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। और हम लोग एक झारखंड में बदलाव की प्रयास कर रहे थे कि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जब से देश आज़ाद हुआ है तो कोई मुर्गा दारू के नाम पर, कोई पेट्रोल डीजल के नाम पर, कोई गांव का महान आदमी है या खास आदमी तो 10, 20, 50 हज़ार लेने के नाम पर गांव को गुमराह करके वोटिंग करवाते थे। हम लोगों ने, टाइगर ने एक विचारधारा दिया कि नहीं, आप ईमानदारी पूर्वक बिना पैसे का, बिना भ्रष्टाचार किए हुए वोट दीजिए, अपने सांसद को जिताइए और सांसद को कॉलर पकड़ के काम कराइए, और नहीं काम करता है तो फिर 5 साल के बाद में उसको आप हरा दीजिए। ये विचारधारा हमने देने का काम किया, टाइगर ने देने का काम किया। उसका प्रतिफल हुआ कि गिरिडीह से 3.5 लाख वोट आया। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई निर्दलीय आदमी लड़ा है तो इतना वोट हम समझते हैं कि जो मुझे जानकारी आज तक किसी का नहीं निर्दलीय में नहीं आया है। जो पिछले 2 साल से संघर्ष कर रही है, कोई पार्टी नहीं हमारा, कोई सिंबल नहीं है हमारा, जितने भी हमारे उम्मीदवार लड़े सबका अलग अलग सिंबल था। उस परिस्थिति में भी, और उस परिस्थिति में जब टाइगर नॉमिनेशन कराते हैं तो आपको याद होगा कि नॉमिनेशन के दिन से ही राज्य की पुलिस के साथ साथ भारत सरकार गृह मंत्रालय के सीआरपीएफ की टीम पहुंचती इनको गिरफ्तार करने के लिए। लगता है जैसे टाइगर ने कितना बड़ा अपराध कर दिया, और तमाम केसों के तहत उनको फंसाया जा रहा था कि इस टाइगर को तिहाड़ के जेल में या होटवार जेल में हम बंद कर देंगे। लेकिन न्यायपालिका पर हम लोगों को पूरा भरोसा था कि 10 दिन टाइगर को परेशान करने के बाद भी न्यायपालिका सारे टाइगर केसों में स्टे लगा दिया, जिस कारण से तब टाइगर चुनाव प्रचार कर पाए, तब जाके 3.5 लाख वोट आया। नॉमिनेशन के दिन से ही टाइगर यदि पूरी तरह से प्रचार प्रसार में रहते तो हम समझते हैं कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से टाइगर की दहाड़ भारत के संसद भवन में जरूर होती। और दूसरी बात ये भी है कि जो आशु के वहाँ पे चुनाव जीते हैं, धन बल का प्रयोग बहुत काफ़ी हावी रहा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड के जनमानस से अपील करना चाहते हैं कि इस बार नोट से वोट नहीं, मुद्दे से वोट, मुद्दे से जेल के हमको वोट करिए। और झारखंड के जो सपना है, झारखंड का जो नवनिर्माण हम लोग करने आए हैं, जो एक आइडियोलॉजी टाइगर ने दिया है, उस आइडियोलॉजी को हम पूरा करेंगे। नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैसे बदलाव करेंगे? बदलाव की बात तो सबको ही करते हैं कि हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, हम इन चीज़ों को बदल देंगे, हम नियमों को जो है वो बदल देंगे, जो चली आ रही है पारंपरिक रूढ़िवादी चीज़ें उनको बदल देंगे। कैसे बदलिएगा? देखिए, हम लोग कह रहे हैं, जेल कैंप के सारे नेता, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि झारखंड के जनमानस, आप सत्ता परिवर्तन करिए, व्यवस्था हम परिवर्तन करेंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, अभी जो राजनीति चल रही है, अभी जितने भी एमपी एमएलए जीत के जाते हैं, कोई नली गली सड़क पीसीसी चापानल की बात करता है। पिछले 24 साल में कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी ने झारखंड में नीति नियम कानून बनाने की बात नहीं की। वो राजनीति को एक पैसा कमाने का इंडस्ट्री बना दिया है। वो चुनाव लड़ने आता है, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्चा करता है मुर्गा दारू के नाम पर, पेट्रोल डीजल के नाम पर, सभा के नाम पर, पैसा बांटने के नाम पर, और वो चुनाव जीत के जाता है। अब एक बात बताइए पत्रकार महोदया, यदि कोई भी एमपी एमएलए 5 करोड़ 10 करोड़ इन्वेस्ट करके चुनाव जीत के जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र तो बनेगा नहीं। वो 5 साल फिर क्या करता है, अपने 5 करोड़ को वो 50 करोड़ रुपया बनाता है, और जनता फिर यही चर्चा करते रहती है कि ना अबरी करा हरा दबे, अबरी करा जिता दबे। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि आप हम लोग को बिना पैसा का वोट करिए। आज देखिए, बदलाव करने की बात है। पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में अपना डोमिसाइल उनका नीति नियम है 90-10 का। जब रघुवर दास यहाँ पर सरकार में चीफ मिनिस्टर थे तो 1985 का डोमिसाइल लाया। हेमंत जब सरकार आ गई तो ये 60-40 लाया। अब बताइए, जिस कारण से हमारे राज्य के युवाओं की नौकरियां जो है सो बाहर के प्रदेश, अन्य प्रदेश के लोग लूट के लेके जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल नीति स्पष्ट रूप से नहीं है। हम लोग सरकार में आएंगे तो खतियान आधारित डोमिसाइल नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि झारखंड में सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। जो अभी देखिए, झारखंड में ECL है, CCL है, BCCL है, NTPC है, DVC है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टरों ने क्या किया है कि हमारे झारखंड के लोग सीधे साधे लोग हैं, इन लोगों से ज़मीन ले लिया, लेकिन उन लोगों को नियोजन नहीं किया। आप किसी भी इलाके में, झारखंड के किसी भी जिले में चले जाएं जहाँ पे इन प्लांट जिनका मैंने नाम लिया, जिनका माइनिंग है, जिनका बिजली का उत्पादन का प्लांट है या और भी प्लांटें हैं, वहाँ पर यूपी बिहार बंगाल के लोगों को कब्जा है। ज़मीनें हमारी गई, हमारे राज्य के कोयला और पानी से बिजली बन रहा है, या हमारे राज्य के माइनिंग में उत्खनन हो रहा है, लेकिन नौकरी कौन कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग तेज लोग थे, वो लोग यहाँ नौकरी करने आए और उसका बाप बेटा दादा परदादा सब यहीं पर विरासत में नौकरी कर रहा है, और हमारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए टाइगर ने ऐलान किया है, टाइगर ने एक विचारधारा दिया है कि आप खतियान की बात करो, अपनत्व की बात करो, झारखंडियत की बात करो। यदि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को नियोजन देंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि झारखंड में आप जाके देखेंगे, अभी एक मंत्री का बेटा या मंत्री या विधायक या MP MLA बीमार पड़ता है तो अपना बनाया है वो रिम्स में नहीं भर्ती होता है,
वो चला जाएगा मुंबई का कौन एक लीलावती हॉस्पिटल है, चला जाएगा गुरुग्राम, चला जाएगा या अमेरिका चला जाएगा या हिंदुस्तान या देश विदेश के टॉप मॉडल हॉस्पिटल में जाते हैं। अरे भाई, इस 24 सालों में आपने रिम्स को बनाया, आप सरकार हैं, आप MP MLA हैं, आप बीमार पड़ते हैं तो आपके बाल बच्चों भर्ती हो यहाँ। इससे पता चलता है कि आपने राज्य में चिकित्सा के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोग सरकार में आएंगे तो बेहतर चिकित्सा होगा। दूसरी, शिक्षा के प्रति मैं कहना चाह रहा हूँ, आप पूरे झारखंड के किसी भी प्रखंड में चले जाइए जहाँ पे इंटर कॉलेज है, फिजिक्स साइंस का एडमिशन पे एडमिशन, ना केमिस्ट्री का टीचर है, ना फिजिक्स का टीचर है, ना बायोलॉजी का टीचर है, ना मैथ का टीचर है। जब हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है तो हमारे झारखंड के बच्चे जो हैं सो IIT इंजीनियरिंग या मेडिकल का नीट का एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा? यही बिजनेसमैन, यही उद्योगपति और यही MP MLA के बाल बच्चे तैयारी करेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हम लोग सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी महिला डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंटर कॉलेज हैं, सारे में टीचरों को बहाल करेंगे सब्जेक्ट वार, ताकि हमारे झारखंड के खतियानी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। निःशुल्क सुविधा, बेहतर सुविधा, निःशुल्क पढ़ाई, बेहतर पढ़ाई, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बेहतर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बदलाव करेंगे। देखिए, अभी झारखंड से 40% खनिज संपदा पूरे देश को देते हैं। हम कोयला देते हैं, बालू पत्थर देते हैं, चूना पत्थर देते हैं, यूरेनियम देते हैं। अब तो झारखंड में लिथियम का भी भंडार मिल गया, सोना का भी भंडार मिल गया। हमारे कोडरमा में अबरख भी है, लिथियम का भंडार कोडरमा में मिल गया है। इस 24 साल में खनिज संपदा में झारखंड में जितने भी सरकार चला, NDA का चाहे UPA का, इन्होंने किसी भी लोगों को उस पर अधिकार नहीं दिया। अब हमारे मान लिया आपके गांव में बालू का घाट है, आप देखिए कि ये कंपनियां से टेंडर करवाते हैं। अभी पिछले 2-3 साल से हेमंत सरकार बालू उठाव करने नहीं दे रही है। एक गांव का लड़का अपने गांव में ही नदी का बालू का उठाव करता है तो पुलिस आती है, CO आता है, तुरंत चाबुक चलता है, 50,000 दीजिए ट्रैक्टर छूट जाएगा, नहीं दीजिए तो थाना में जाके मामू घर जाके बंद हो जाइए। हम लोग आएंगे सरकार में, एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपके गाँव में बालू है तो अब वहाँ के लड़का लोग ही रोजगार करे। एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के सरकार से मान्यता प्राप्त कराएंगे और ऑनलाइन चालान वहीं से कटेगा। 11 लड़कों का टीम बनेगा, उनको स्वतः रोजगार जाएगा, उसमें कमीशन रहेगा और सरकार को भी टैक्स वहीं से जाएंगे। ये सब हम बदलाव करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, अभी झारखंड के किसी भी अंचल कार्यालय में चले जाइए, मोटेशन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक CO वसूलता है। थाने में चले जाइए, एक हमारा नौजवान करेक्टर बनाने के लिए जाता है तो मुंशी दरोगा का पैसा मांगता है। आप BDO ऑफिस में चले जाइए, DTO ऑफिस में चले जाइए, DDC ऑफिस में चले जाइए, किसी भी झारखंड के कार्यालय में चले जाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, लूट का अड्डा बना हुआ है। जानते हैं इसका दोषी कौन है? अधिकारी तो है ही है, सरकार भी है। मैं डंके की चोट पे ऑन मीडिया कहना चाहता हूं कि एक CO का ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार 30 लाख रुपया वसूलती है। अब एक बात बताइए, जो अधिकारी सरकार को पैसा दे करके आएगा, क्या वो राजा हरिश्चंद्र बनेगा? वो जनता के और अतड़ी से, पेट का अतड़ी से निकाल कर लूटेगा। और लूट कौन रहे हैं, बर्बाद कौन हो रहे हैं? खतियानधारी झारखंडी मानुस जिसकी राज्य है। आपको जनता देती है, JLKM को देती है मौका, तो कितना वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें भी दोष है, इसमें भी खोट है, इसमें भी दोष है, इसे भी परिवर्तन की आवश्यकता है, कितना वक्त में चेंजमेंट करेंगे या फिर इसी तरह से गुमशुदा हो जाएंगे जैसे वायदे करके लोग गुमशुदा होते हैं? नहीं, देखिए, इस 24 सालों में JLKM एक विकल्प के रूप में आई है और एक संकल्प के रूप में आई है। हम समझते हैं हमें समय लगेगा। ये कोई जादू का छड़ी भी हमारे जयराम महतो जी के पास और JLKM के पास हमारे पास नहीं है कि आएंगे और ऐसे भिड़ा देंगे और सारा सब चीज़ जादू जैसा ठीक हो जाएगा। समय तो लगेगा, कई हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिन्होंने अकूट संपत्ति बनाकर अरबों करोड़ों रुपया चुनाव में प्रभावित करेंगे, हमारे पास संसाधन भी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी जनता की विश्वास और जनता की भावनाओं से और जनहित के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। और हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए, मेरा वीडियो जरूर याद रखिएगा, धीरे धीरे समय तो जरूर लगेगा, 5 वर्ष लगेगा या 10 वर्ष लगेगा, हम धीरे धीरे झारखंड को नवनिर्माण करेंगे। झारखंड में यदि नियम नीति कानून बनाएंगे तो यहाँ के झारखंडियों को, युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को, उनके विचारों को लेकर के बनाएंगे। ग्राम सभा आयोजन करेंगे, जो विचार आएगा उस हिसाब से कानून बनेगा, ताकि लोगों को, यहाँ के जनमानस को लगेगा कि ये हमारी सरकार है, ये हमारे लिए कानून बना है और उसका वो पालन करेंगे और झारखंड का नया निर्माण होगा और झारखंड एक बेहतर सपनों के साथ हम लोग जिएंगे। 81 विधानसभा क्षेत्रों में लोग उतारने की बात बोले हैं जयराम, और चुनाव लड़ने का जो है ऐलान कर दिए। क्या लगता है 81 विधानसभा में कितनी सीट्स JLKM ला रही है? कितनी सीट ला रहे हैं? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग किंग मेकर नहीं होंगे। इस बार टाइगर जयराम महतो झारखंड के विधानसभा के चुनाव में किंग होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। क्यों? हमें एक आशा जगी है, क्योंकि हम जब 8 सीट पे लोकसभा पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हमारे उम्मीदवार लोग लड़े, हम 8.5 लाख वोट लाए। और एक बात जान लीजिए, पिछले 2 साल से झारखंड की जनमानस, नौजवान, किसान, महिलाएं सब कह रही कि टाइगर तुम विधानसभा के चुनाव में आओ और अपने उम्मीदवार को लड़ाओ। हम लोग 60 सीटों पर लगभग 2 नाम 3 नाम का पैनल हम लोग का तैयार हो गया है।
एक आध सप्ताह के अंदर में हमारा पहला सूची जारी हो जाएगा। उसके बाद जो 21 सीटें बचे हैं उस पर भी हमारे कई लोगों ने भी आवेदन दिया है। उसका भी प्रोटेम प्रभारी हमारे उस क्षेत्रों में जा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से राय विचार कर रहे हैं और हम 81 पर लड़ने जा रहे हैं। हमारा कोई अलायंस नहीं है। हम उन लोगों से लड़ने जा रहे हैं जो चाहे इंडिया गठबंधन हो 25 पार्टी के साथ अलायंस है, चाहे इंडिया गठबंधन हो उसका 35 पार्टी से अलायंस है। हमारा भी अलायंस है, लेकिन हमारा अलायंस झारखंड के जनमानस के साथ है, यहाँ के नौजवानों के साथ है, यहाँ के उन छात्रों के साथ में है जो बार बार परीक्षाएं जेपीएससी या जेएसएससी का दे रहा है, सीजीएल का दे रहा है, दरोगा का दे रहा है, टीचर का दे रहा है। यहाँ का गरीब का बच्चा कोई साग बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई संपापड़ी बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई राजमिस्त्री कोई मजदूरी करके बाल बच्चों को पढ़ा रहा है। और जैसे परीक्षा होता है इसका 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो जाता है और वो सीटें बिक जा रही है 30 लाख 40 लाख में। और यूपी और बंगाल और बिहार के लोग हमारे बच्चों को पेट की रोटी पेट पे लात मार रहे हैं और हमारी सीटें लूट के ले जा रहे हैं। उन नौजवानों से हमारा अलायंस हुआ है, वो नौजवान हमें लाएंगे सत्ता में और निश्चित रूप से 42 विधायक चाहिए हमको सरकार बनाने के लिए। हम 42 से ज़्यादा सीटें लाने जा रहे हैं और इस बार बड़े बड़े नेताओं का, सारे पॉलिटिकल पार्टियों का पसीना उतर गया है टाइगर की खौफ से, टाइगर की विचारधारा से, जेएलकेएम की आइडियोलॉजी से। जो रविशंकर यादव कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? बरकट्ठा आपका एरिया है, तो क्या आपका भी नाम नामित हुआ है? देखिए, डेमोक्रेसी है और राजनीति जीवन में हूँ तो मेरा भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, पार्टी का अपना एक नियम आया, फॉरम आया। हम भी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ से भी मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया है और फिलअप किया है। हमारा कोर कमेटी है, संसदीय कमेटी है, टाइगर जयराम महतो जी है, उन पर पूरा आस्था और विश्वास है। निश्चित रूप से हमें बरकट्ठा विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे और मैं मानता हूं कि टाइगर के मुख्यमंत्री बनने के लिए बरकट्ठा का विधायक, बरकट्ठा का सीट भी मील का पत्थर साबित होगा। और कुछ बचा हुआ हो केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा जो हमारे दर्शकों से कहना चाह रहे हो? हम तो यही कहना चाह रहे हैं अपने पूरे झारखंड के माटी के सपूतों से, सपूतियों से कि इस बार बदलाव करिए। इस बार यदि कोई नेता आपको मुर्गा दारू देने आता है, पैसा देने आता है, डीजल पेट्रोल के नाम पे देने आता है, उसको लूट लीजिए, क्योंकि आप ही का पैसा, लूटा हुआ पैसा वो आपको देने आ रहा है, लूट लीजिए। लेकिन वोट ईवीएम के, जेएलकेएम के छाप पर इतना ईवीएम का बटन दबाइए कि टाइगर को, जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे झारखंड में 42 विधायक उनके झोले में आ जाए। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से जयराम महतो थे, उनके बिल्कुल चहेते के रूप में आगे पीछे संजय मेहता दिखा करते थे, हमेशा जो है कहते थे कि रीढ़ की हड्डी बन करके मैं उस तरफ खड़ा हूँ, तो क्या फिर से जेबी केसेस की आपस में मिलावट होगी? देखिए, जेबी केसेस ही है और दूसरा कोई फर्जी अर्जी जेबी केसेस को हम लोग नहीं जानते हैं। जहाँ तक आने की बात होगी तो नो एंट्री, दरवाज़ा क्लोज हो चुका है, क्योंकि उन्होंने सारे हद को पार कर दिया। अपने आप को परिपक्व नेता कहते हैं, पार्टी केंद्रीय प्रधान महासचिव जी हमारे फरजान खान जी उनको कारण बताओ नोटिस मांगते हैं। आप प्रधान महासचिव जी के द्वारा निकला हुआ चिट्ठी को जवाब नहीं देते हैं और मीडिया में आके सवाल जवाब करते हैं। आप जब चुनाव लड़े थे तो मात्र हम समझते हैं कि 1000 वोट के अंदर सिमट गए थे। ये टाइगर की देन है, ये टाइगर जयराम महतो जेबी केसेस का जलवा है, ये आइडियोलॉजी हमारा कि 1,60,000 हजारीबाग सीट से आप लाए। आइए ना, आप इधर उधर भटक रहे हैं ना, वॉशिंग मशीन में जाइएगा कि कहाँ जाइएगा, कि कौन गठबंधन में जाइएगा, कि ठगबंधन में जाइएगा, कि हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए आपको कॉर्पोरेट घराना आपको सहयोग दे रहा है हिम्मत, आइए चुनाव मैदान में देख लेते हैं जनता किसको चाहती है। जनता हमारा मालिक है, आइए चुनाव मैदान में। चलिए रविशंकर जी, फिर आपसे मुलाकात। जी बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड। रविशंकर प्रसाद यादव जी हमारे साथ थे और रविशंकर यादव जी का पुराना जो है शुरुआत से दादाजी के टाइम से ही चुनावी ही इनके रग रग में खून जो है घूम रहा है और ऐसे में बरकट्ठा से इन्होंने भी अपना फॉर्म फिलअप किया है जेएलकेएम को लेकर के और आगामी विधानसभा चुनाव संभावित दिसंबर तक हो जानी और इसी को लेकर के जितनी भी बड़ी से लेकर छोटी पार्टियां हैं सभी ने कमर कस ली है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, जो भी कुछ नया अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।